ना बाजी, बिल्कुल ना। इस पुराने घर में तो रिश्ता होना नामुमकिन है। घर की हालत तो देखो, कोई भी अपनी बेटी इस घर में नहीं देगा। लड़की की शादी मेरे बेटे से होनी है, इस घर से तो नहीं। अब जो घर है वही दिखाएंगे, बदल तो नहीं सकते। लड़की वाले रहन सहन, उठना बैठना देखते हैं और घर से औकात का अंदाजा लगाते हैं। मासी, तू चाहे तो किसी अच्छे बड़े घर की लड़की से मेरा रिश्ता करवा सकती है। अपना कोई ऐसा जादू मंत्र चला कि फटाक से मेरा रिश्ता हो जाए। रिश्ता तो एक है मेरी नज़र में। लड़की पढ़ी लिखी और नौकरी वाली है, पूरे 1 लाख रुपए तनख्वाह है उसकी, बाप की जमीन में हिस्सा भी है, खाते पीते लोग हैं। मैं उनको मना भी लूंगी, मगर तुम्हें ये घर बदलना होगा। 1 महीने के लिए कोई कोठी किराए पे ले लो। एक बार निकाह हो जाए, लड़की फंस जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। वाह मासी वाह, क्या कमाल का मशवरा दिया है तूने। निकाह के बाद तो बंदा कोई भी कहानी डाल सकता है कि मजबूरी पड़ गई थी, घर तब्दील करना पड़ा। निकाह के बाद लड़की वाले कहाँ भागेंगे। चुप कर पागल, तेरी 35,000 तनख्वाह से घर तो चलता नहीं, कोठी किराए पे कैसे लेगा तू? देखो भाई, ये तुम लोगों का मसला है। जब कोठी का बंदोबस्त हो जाए तो मुझे बता देना। और हाँ, 15,000 लूंगी, 15,000, क्योंकि रिश्ता बहुत तगड़ा है। अम्मा तू भी ना बिल्कुल ना समझ है, ये बात इसके सामने करने की थी सही। मेरी बात सुन, मेरा दोस्त है ना शुएब, वो प्रॉपर्टी का काम करता है, कोई वारे की कोठी दिलवा देगा किराए पे 1 महीने के लिए। वो तो ठीक है, पैसे तो फिर भी लगेंगे ना। लो, तूने सुना नहीं, लड़की की 1 लाख रुपए तनख्वाह है और बाप की जमीन में हिस्सा अलग। जहेज भी ठीक ठाक लाएगी। अब थोड़ा बहुत खर्चा तो करना पड़ेगा ना, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आउटपुट निकलेगा, समझा कर। उठा ले यार शुएब, तुझसे एक बहुत ज़रूरी काम पड़ गया है। यूँ समझ के इमरजेंसी है, इमरजेंसी। मेरी मुश्किल सिर्फ तू ही हल कर सकता है मेरे दोस्त। भाई ये तो ज़रूरी काम, इमरजेंसी और मुश्किल वाले ड्रामे ना कर, सीधा सीधा बता क्या काम है। भाई तेरा दूल्हा बनने जा रहा है, लेकिन एक मसला हो गया है। लड़की वालों को ये छोटा घर नहीं, कोई बड़ा खूबसूरत घर दिखाना है। तो मेरे भाई 1 महीने के लिए कोई सस्ता सा, अच्छा सा और खूबसूरत सा मकान तो ले दे किराए पे। पागल है क्या तू? 1 महीने के लिए घर कौन देता है रेंट पे? हर कोई साल का एग्रीमेंट करता है। और बड़ा घर दिखा के तू रिश्ता तो कर लेगा, बाद में क्या होगा सोचा है तूने? ओ यार, बाद में कह दूंगा कि हालात खराब हो गए तो इसलिए घर बेचना पड़ गया। ये मरे हुए बाप पे कोई कर्ज था, उसकी कब्र का बोझ हल्का करना था, इसलिए मकान बेच रहे हैं। एक दफा निकाह हो जाए, बाद की बाद में देखी जाएगी। तू कुछ कर यार, यहाँ पर मेरी शादी होना बहुत जरूरी है। संभाल, खुद को संभाल, करता हूँ कुछ। हाँ, मेरे जानने वाले उनकी कोठी पड़ी है, 14-15 दिन के लिए उम्रे पे गए हैं वो। चाबी मेरे पास है, आजकल उधर ही जाके सोता हूँ मैं, और रखवाली मेरे जिम्मे है। चल दिखाता हूँ तुझे। हाँ, मैं आ जाता हूँ यार, नेक काम में देर कैसी। बेटे बात है साफ, तेरा रिश्ता पक्का हो गया तो दावत खाऊंगा तुझसे, वो भी अच्छी सी। ओ भाई, जो खाना खा लियो, अभी तो चल के कोठी दिखा, और बाद में फिर वलीमा नहीं खाएगा दोस्त का है। चल आ रहा हूँ मैं। ये वाली कोठी भाई। यार, अबे ये कोठी नहीं है तो बंगला है, बंगला। अगर ये दिखा दिया ना तो लड़की वाले गेट पे यहाँ कर देंगे, अंदर बैठना तो दूर की बात। यार तूने तो कमाल कर दिया, कसम से तू ग्रेट है। चल तुझे अंदर से तो दिखाऊं, तू तो बाहर से देख के ही पागल हो गया है। और मजे की बात ये, घर में सारा सामान सेट हुआ पड़ा है, सोफा, बेड, हर चीज। नहीं 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 नहीं, अंदर बाद में। पहले अम्मा को कॉल करके तो खुशखबरी दे दूं, ताकि वो रिश्ते वाली को बोल दे। हाँ बेटा, सुना, मिला शुएब? क्या बना फिर? हाँ अम्मा, मिल गया शुएब, घर का बंदोबस्त करवा दिया इसने। बल्कि घर नहीं, बहुत बड़ा बंगला है, बंगला। बंगले? फिर तो किराया भी बहुत ज्यादा होगा, कहाँ से भरेंगे हम? कोई किराया नहीं है, मिठाई खिला दूंगा या अच्छी सी दावत दे दूंगा अपने यार को। अम्मा अब तू जल्दी से मासी शमीम को कॉल करेगा कि वो लड़की वालों को लेकर आए बस। अच्छा, अभी करती हूँ। हाँ, मैं बंगले का पता भेज रहा हूँ, वो भी उसे भेज दे। और सुन अम्मा, तू भी तैयार हो जा, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ। समझ गई है ना तू? हाँ भाई, सब समझ गई हूँ। शमीम से भी बात करती हूँ, खुद भी तैयार होती हूँ, परेशान ना कर मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, चल यार अब अंदर से दिखा।
अजीज साहब क्या बताऊं आपको, लड़के का घर नहीं बंगला है बंगला। ना बाप और ना कोई भाई बहन है, एक सीधी सादी माँ है, अकेला मालिक है अकेला। वो सब तो ठीक है, मगर लड़का करता क्या है, दिखता कैसा है, किरदार कैसा है उसका, शरीफ तो है ना? शरीफ ऐसा वैसा, शराफत में तो बड़ों बड़ों को पीछे छोड़ दिया। वैसे उसे काम करने की कोई ज़रूरत तो नहीं, बस खुद को मसरूफ़ रखने की खातिर नौकरी करता है। 50-60 हज़ार तनख्वाह है उसकी। चलो ये तो अच्छी बात है। वो उरूज जॉब से आ जाए तो मैं बात करता हूँ उससे, फिर किसी दिन चलते हैं उनका घर और लड़का देखने। किसी दिन क्यों, आज क्यों नहीं? ऐसे रिश्ते नसीबों से मिलते हैं। बेटी खुश रहेगी आपकी, राज करेगी राज। मैं तो उन्हें बोल के आई हूँ कि मैं आपको लेके आ रही हूँ। पहले आप तो चल के देख ले, अरूज बेटी से बाद में बात कर लीजिएगा, सोचे मत चलें। हाँ ये भी है, पहले मेरा मिलना और देखना ज़रूरी है। बेटी तो जॉब से शाम में वापस आएगी, उसकी आज कोई मीटिंग है। आप बैठे, मैं वेस्ट कोट पहन के आता हूँ। ओके ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। चला गया शोएब। ये क्या अम्मा, तू यहाँ क्यों बैठ गई है गिराज में? जगह बनाई है ना, मैं यहाँ बैठ जाऊंगी, तू साथ बैठ जाइयो। सामने वाली कुर्सियों पे लड़की वाले और शमीम बैठ जाएगी। तू यहाँ गिराज में बिठाएंगे उन्हें? ओए अम्मा अम्मा, ये देख मैं हाथ जोड़ता हूँ, कोई गड़बड़ ना कर दियो। अपने आप को इस बंगले की मालकिन समझ, नौकरानी नहीं। हम दोनों ने अपने आप को मालिक जाहिर करना है इस बंगले का। अब चल उठ, चले अंदर, ड्राइंग रूम में बिठाएंगे उन्हें। अमीरों वाली अदाकारी करनी है हमने। वो तो कोई मसला ही नहीं, अमीरों वाली अदाकारी तो मैं खूब कर लूंगी। बस इतना बड़ा बंगला पहली दफा देखा है ना, तो डर लग रहा है। ओ मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं है अम्मा, मैं सब संभाल लूंगा। चल उठ, चले अंदर, आजा। देखें अजीज साहब, आप बंगला देखें, मैं घंटी पे जाती हूँ। ये बंगला तो शफीक साहब का है और उनकी 3 बेटियां, बेटा तो कोई नहीं है। और ये कहती है कि माँ बेटा रहते हैं यहाँ, जबकि उनकी तो बीवी फौत हो चुकी है और शफीक साहब तो उम्रे पे गए हुए हैं। ये सब हो क्या रहा है? चलो अभी पता चल जाएगा। अरे आंटी शमीम, आप आजे आजे, अंदर आजे। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप भी आजे। वालेकुम सलाम। जी बेटा, आ रहे हैं आ रहे हैं। आए आए अंकल जी, आए आए। अम्मा जी, ये मेरी अम्मा जी हैं। और ये बैठे ना आप। अजीज़ और रहमान नाम है मेरा, उरूज का वालिद। गला मंडी में छोटा सा कारोबार है और गांव में कुछ ज़मीन भी। और गालबन यही अदनान है। हाँ जी, यही है मेरा बेटा अदनान। खूबसूरत, गबरू जवान, पूरे 35,000 रुपये तनख्वाह है। कोई बुरी आदत भी नहीं है, चाहे जिससे मर्जी पूछ ले। अरे जी, पूछने की क्या जरूरत है? माशाल्लाह अजीज साहब समझदार हैं, बंदे की पहचान है इनको अच्छी तरह। सबसे पहले ये बताएं, आपको हमारी बैठक कैसी लगी? बैठक? ड्राइंग रूम। अम्मा जी मेरी सीधी सादी बुजुर्ग है ना, तो ड्राइंग रूम को बैठक ही कहती हैं, पुराने लोग हैं ना। कोई बात नहीं, खैर है। वैसे घर तो आपका बहुत खूबसूरत है। कितने कमरे हैं इसके? कमरे तो जी बहुत हैं, जिस तरफ जाओ कमरे ही कमरे। 20 कमरे हैं, 20। अम्मा जी क्यों मजाक कर रही हैं? हमारा बंगला है नूर महल थोड़ी। 4 कमरे हैं जी नीचे, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, सबके साथ अटैच वॉशरूम है। अच्छा अच्छा। और ऊपर कैसा है? ऊपर भी सेम बना हुआ है? हाँ जी हाँ जी, ऊपर भी सेम ही बना हुआ है। असल में हम सारा दिन नीचे होते हैं, 2 माँ बेटा है ना, इतना बड़ा घर है, ऊपर जाना ही नहीं होता, इसलिए अक्सर भूल जाते हैं कि ऊपर क्या बना हुआ है। आए चले, मैं दिखाता हूँ आपको। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, बस अंदाज़ा हो गया है। बहन जी, मुझे तो आपका बेटा और घर बहुत अच्छा लगा है। मैं जाके बात करता हूँ बेटी से, उसकी राय भी तो ज़रूरी है। हाँ जी बिल्कुल, बेटी की राय भी बहुत ज़रूरी है। आपकी तरफ से तो रिश्ता पक्का है ना, आप राज़ी तो अरूज भी राज़ी हो जाएगी। जी जी, ऐसा ही है, अल्लाह खैर करेगा। उठे शमीम बाजी, चलें। अरे अरे, ये क्या, ना आप लोगों ने कुछ खाया ना पिया, ऐसे ही जाने की बात कर रहे हैं?
एक ही बार आएंगे, खाना भी खाएंगे और मिठाई भी। इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। मुबारक हो नसरीन बाजी आपको, और बेटा तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। जोड़ी बहुत खूबसूरत बनेगी, बहुत। चलें जी। अरे बेटा बैठो बैठो, कोई बात नहीं, हम खुद ही चले जाएंगे। खुदा हाफिज। 15,000 बाजी, मेरे 15,000 न भूलना। और बेटा क्या कमाल का घर ढूंढा तूने, कसम से मज़ा ही आ गया। यार अम्मा क्या हो गया था तुझे? कभी छत के पंखों को देख रही है, कभी अजीब अजीब से इशारे कर रही है, फिर आगे से फजूल से जवाब दे रही है। ये तो शुक्र है मैंने हर बात को कवर कर लिया, वरना शक हो जाना था उन्हें। चलो अब हो गया ना रिश्ता, क्यों फिक्र कर रहा है? घर इतना खूबसूरत और साफ है और पंखे तो बहुत ही प्यारे हैं। ओ प्यारे हैं तो बाद में देख लेती ना, कहीं जा थोड़ा रहे थे, उनके सामने मुंह खोल खोल के देखने की क्या जरूरत थी? बस अब मैं क्या कहूँ, मेरी भोली माँ। एक बात कहूँ शमीम, जब गैरत मर जाए, इंसानियत नाम की कोई चीज़ इंसान में ना हो, तभी ऐसी हरकत करता है। बेटियां दरख्तों पर लगती हैं क्या? क्या हो गया अजीज साहब आपको? किसी की कोई बात बुरी लग गई क्या, या फिर मुझसे कोई गलती हो गई है? उतार लो जूता, इतना मारूं कि तेरी अक्ल ठिकाने आ जाए। चंद पैसों की खातिर मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। यही नौसरबाज मिले थे तुझे मेरी बेटी के रिश्ते के लिए। अजीज साहब आप बेवजह मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो जुबान काट के रख दूंगा तेरी एक लफ्ज़ भी बोला तो। ये कोठी मेरे जानने वाले शफीक साहब की है, इनकी नहीं। इनके साथ मिलके तू हमें धोखा दे रही थी। बुलाऊं पुलिस को, कराऊं तुम सब पे 420 का पर्चा? गलती हो गई, माफ कर दे मुझे। पुलिस को ना बुलाओ, बेशक खुद मार लो, खैर है मैं बर्दाश्त कर लूंगी। चलिए मैं आपको वो रिश्ता दिखा देती हूँ। भाड़ में जाए तू और तेरे रिश्ते। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब रिश्ते के लिए रिश्तों वाली से रब्ता किया। मैं खुद देख लूंगा अपनी बेटी के लिए रिश्ता, जैसे आपको बेहतर लगे। ओ बेगैर तो ना किया करो किसी की बेटियों के साथ ऐसा। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है जब बेटियां गलत लोगों में फंस जाएं तो। तुमने तो कमीशन लेके साइड पे हो जाना होता है। सारी जिंदगी मत्था लड़की के घर वाले देते हैं और जलील अलग होते हैं। जब लेने ही पैसे होते हैं तो गैरत करके साफ सुथरा रिश्ता करवाया करो, क्योंकि तुम रिश्ते वालियों को यह असल हकीकत पता होती है। सही बात है। चले मुझे तो घर छोड़ दें। और चल निकल यहाँ से, खुद ही जा रिक्शा करके। मेरा कोई वास्ता मतलब नहीं है नौसरबाजों का साथ देने वाली से। यकीनन ये मशवरा भी तुमने ही दिया होगा। जा भाड़ में जा, मेरा तो ये रोज का काम है। कभी कभी कमीशन मिल जाता है, वरना ये बेइज्जती प्रोग्राम तो अक्सर होता रहता है। कर ले खुद बेटी की शादी। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।